आज मैं यादों की बारात निकालने वाला हूँ। तो आप लोग आराम से बैठ जाइए। वीडियो को आप एंजॉय करने वाले हो बहुत आज। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको आपके। और ये वीडियो सभी के लिए है। आज मैं आपको वो फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूँ कि जब मैं पैसे नहीं होते थे, वो 100 रुपए की वाली जो डिओड्रेंट्स आती थी, वो डिओड्रेंट्स खरीदता था। और किस तरीके से एक जर्नी चली है, 100 रुपए से लेके लाखों तक के जो फ्रेग्रेंसेस आज कलेक्शन में हुए हैं, वो कौन से थे। ये भी बताऊंगा कि मैं कौन से यूट्यूबर्स को देखता था, किन के रिव्यूज देखता था, और कौन से फ्रेग्रेंसेस मैंने खरीदे थे। और 100-200 रुपए के अंदर भी ऐसे फ्रेग्रेंसेस मैंने खरीदे थे जिनके ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपना पहला डिजाइनर फ्रेग्रेंस कौन सा खरीदा, और वो कौन सा फ्रेग्रेंस था। आज भी वो फ्रेग्रेंस मेरे कलेक्शन में है, मैंने आज भी रखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इतने साल की जो जर्नी रही है फ्रेग्रेंसेस की, तो उसमें जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो गलतियां रही हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो मिथ्स हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ आज। तो हाल ही में अभी हुआ ऐसा कि मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया था कुछ सामान खरीदने। ऐसे ही घूम रहा था तो अचानक से वो कॉस्मेटिक का जो सेक्शन होता है वो आ गया, वहाँ पे फ्रेग्रेंसेस रखी देखी मैंने। तो मुझे 5-6 फ्रेग्रेंसेस वो दिखी जो मैं अब से 15 साल या 15-20 साल पहले इस्तेमाल करता था, यूज़ करता था। और मैंने फिर वो ट्राई की फ्रेग्रेंसेस, और प्योर नॉस्टैल्जिया, कंप्लीटली नॉस्टैल्जिया, मैं उन्हीं दिनों में पहुंच गया अपने स्कूल और कॉलेज डेज में। अब उस टाइम पे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और घर वालों से पैसे लेकर फ्रेग्रेंसेस खरीदते थे हम। तो मैं कौन सी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करता था उस टाइम पे। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप लोग जो भाई हो, जो अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो उनका भी जो ये फ्रेग्रेंस का गेम है ऐसे ही शुरू होगा जैसे मेरा शुरू हुआ था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस लेवल पे आप लोग आज हो, मैं खासकर बात कर रहा हूँ स्कूल और कॉलेज लेवल वाले बच्चों की, जिस लेवल पे आप लोग आज हो, हम लोग एक टाइम पे उस लेवल पर थे। और जिस लेवल पे हम लोग आज पहुंच चुके हैं, डेफिनेटली आप लोग भी उस लेवल पर पहुंचोगे। आज आप सस्ते फ्रेग्रेंस खरीद रहे हो, कल को आप पैसा कमाओगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, काम करोगे, डिजाइनर फ्रेग्रेंस खरीदोगे, नीश फ्रेग्रेंसेस भी खरीदोगे। और किस तरीके से चीजें बदली हैं, मैं कह रहा हूँ एक डेकेड से ज्यादा हो गया है जो मैं आपको पूरी एक ये अपनी जर्नी बताने जा रहा हूँ। एक डेकेड से ज्यादा हो गया, 15 साल, 20 साल, 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो इतने टाइम में काफी बदलाव भी आया है इंडिया के अंदर, खासकर फ्रेग्रेंसेस में, फ्रेग्रेंस की मार्केट में। आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, उस टाइम पे लिमिटेड चीजें थी अवेलेबल। और एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में, मुझे पता भी नहीं चला कि कब डिओड्रेंट से लेके मैं परफ्यूम्स में आया, फिर डिजाइनर में आया, और कब नीश में आ गया। और वो कौन सा फ्रेग्रेंस था जिसने कंप्लीटली गेम चेंज कर दिया मेरा फ्रेग्रेंसेस का। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में वो ऐसा कौन सा फ्रेग्रेंस था जिसने कंप्लीटली गेम चेंज कर दिया, उसके बाद आप घुस गए फ्रेग्रेंसेस में, आप एक फ्रेग हेड हो गए, आप एक कलेक्टर हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एक आध जो फ्रेग्रेंस हो, आई एम श्योर एक आध फ्रेग्रेंस होती है जिसके बाद हम चेंज होने लगते हैं, हमारी चीजें बदलने लगती है, हमें एहसास होने लगता है कि हाँ, फ्रेग्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुझे वो फ्रेग्रेंस का नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में, या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है फ्रेग्रेंस से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक फ्रेग्रेंस मैं ऐसा लेकर आया हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदा था, सुपर स्टोर से खरीदा था। उस टाइम पे वो 100 रुपए का था। सो फ्रेंड्स, शुरू से शुरुआत करते हैं। जर्नी शुरू होती है जब हमें कोई आइडिया नहीं होता, हम स्कूल टाइम में हैं। जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, आप भले आप आज कॉलेज में हो या एक टाइम पे आप कॉलेज में या स्कूल में रहे होंगे, सबसे कनेक्ट होती जाएंगी सारी चीज़ें, सब रिलेट कर पाओगे। सबको अपना वो पुराना टाइम फ्रेग्रेंसेस का याद आता रहेगा। जैसे जैसे मैं अपनी कहानी बताता जाऊंगा, तो आपको अपनी भी कहानी याद आती जाएगी, आपको वो मेमोरीज आती जाएंगी। सबसे पहला वो टाइम था जब हम स्कूल में होते हैं। मैं स्कूल में था, तो सिर्फ ये था कि कोई परफ्यूम चीज़ होती है, बस लगाना है, क्या नोट्स होते हैं, कौन सा डे वेयर होता है, कौन डार्क फ्रेग्रेंस है, कौन सा फ्रेश फ्रेग्रेंस है, कोई नॉलेज नहीं है। शुरुआत तो वहीं से होती है, सभी की शुरुआत वहीं से हुई है। कोई यूट्यूब नहीं था उस टाइम पे। आजकल तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, मैं यूट्यूबर हूँ खुद आज। और आपको जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, मैं आपको डिलीवर करता हूँ जितनी नॉलेज मुझे है। तो भाई लोग, फिर कुछ नहीं पता था, बस खुशबू लगानी है।
तो मेरी शुरुआत होती है पाउडर लगाने से। उस टाइम पे हम खुशबू के लिए पाउडर लगाते थे, पॉन्ड्स का पाउडर था, यार्डले के पाउडर आते थे, और मैं तो कभी कभी खुशबू के लिए वो नाइसिल पाउडर आता था जिससे खुजली मिटाते हैं, घमौरिया हो जाता था, तो मैं तो खुशबू के लिए वो भी लगा लेता था कभी कभी। अब क्योंकि ये स्कूल का टाइम है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास की बात है, तो पैसे तो है नहीं, खरीदे कैसे फ्रेग्रेंसेस, और पता भी नहीं है कि कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, लेना है कौन सा है, क्या लेना है, कुछ नहीं पता। तो उस टाइम पे हम जो फ्रेग्रेंस लगाते थे, जो परफ्यूम लगाते थे, वो फ्रेग्रेंस होता था जो हमारे घर में हमारे पापा ने ला के रखा है, हमारी मम्मी ने ला के रखा हुआ है, हम वो लगाते थे। तो उस टाइम पे मुझे याद है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस थे, जो परफ्यूम्स थे, वो था मैग्नेट, और एक था पुलिस का, और कोबरा। ये 3-4 परफ्यूम मुझे जो याद है, जो घर में होते थे, मैं वो लगा लेता था। देखिए कुछ नहीं पता, दिन में लगाना है, रात में लगाना है, कब लगाना है, फ्रेश है, डार्क है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि परफ्यूम लगाना है, और बस लगाने से मतलब है, लगा के चल दिए। और कितने स्प्रेस लगानी है, कौन से सीजन में लगाना है, कुछ नहीं पता, भर के स्प्रेस लगा लिए, परफ्यूम है, लगा लिया। फिर धीरे धीरे डिओड्रेंट्स भी आते थे उस टाइम पे। तो मुझे याद है रेक्सोना का डिओड्रेंट रखा होता था अलमारी में पापा की, तो मैं वो लगा लेता था। अब सोचिए उस टाइम पे जो रेक्सोना का डिओड्रेंट आता था, मैंने आज भी याद है मुझे, मैंने वो डिओड्रेंट लगाया था, एक फैमिली का गेट टुगेदर था, कोई फंक्शन था। ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जो लोग होते थे अपनी घर की छतों पे ही फंक्शन करते थे, खाना पीना जो होता था उस टाइम पे। तो मैं वो डिओड्रेंट लगा के रेक्सोना का भर के, मतलब मारे होंगे मैंने 15-20 स्प्रे उस डिओड्रेंट के, मैं वो लगा के गया हूँ, ओपन स्पेस है, हवा चल रही है। तो वहाँ पे एक दो लोग कह रहे थे कि बहुत जोर से, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है, ये पता नहीं क्या लगाया, किसने लगाया, बहुत जोर से चल रही है नाक में। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि यार मैंने जो चीज़ लगाई है उसकी खुशबू आ रही है लोगों को। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टाइम का जो डिओड्रेंट था रेक्सोना का, उसका प्रोजेक्शन कितना लाउड था। आज मुझे पता है कि प्रोजेक्शन नाम की क्या चीज होती है, किसको कहते हैं प्रोजेक्शन, उस टाइम पे क्या ही पता था। कितना लॉन्ग लास्टिंग था वो, कितना प्रोजेक्शन था, हैवी प्रोजेक्शन, मतलब पता लग रहा है कि सबको कि कोई हाँ घूम रहा है, कोई परफ्यूम लगा के बहुत हैवी। फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था, तो उस टाइम पे सेट वेट के डिओड्रेंट्स लॉन्च हुए थे। वो लंबी सी बॉटल थी उसकी, ऑरेंज कलर के ढक्कन आता था, ब्लू कलर का ढक्कन आता था। उसमें से मैं कुछ पैसे घर से लेकर एक आध डिओड्रेंट लेकर आया, वो लगाते थे, सेट वेट स्टाइल। सेट वेट के जेल भी आते थे उस टाइम पे, तो डिओड्रेंट्स मैंने सेट वेट के खरीदे थे। फिर उसके बाद 2007 में जब मैंने 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद जो छुट्टियां पड़ती हैं रिजल्ट आने से पहले, उस टाइम पे एक फ्रेग्रेंस था ब्रूट, ग्रीन कलर का ओरिजिनल। आज भी वो पॉपुलर फ्रेग्रेंस है ब्रूट, आज भी दीवाने हैं। उस टाइम पे वो फ्रेग्रेंस ना एक ड्रीम फ्रेग्रेंस बन गया था मेरा, वो डिओड्रेंट लेना, कि यार वो डिओड्रेंट लेना है ब्रूट का। क्योंकि मैं जिस स्कूल में था उसमें जो लड़के थे, जो फ्रेंड्स थे, वो लेकर आते थे अपने बैग में डाल के, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो फ्रेग्रेंस। वो शो ऑफ करते थे, मतलब उस टाइम पे ब्रूट जो था वो एक शो ऑफ वाला फ्रेग्रेंस था कि यार हमारे पास ब्रूट है। और वो फ्रेग्रेंस आज भी पॉपुलर है। ये 2007 की बात है और 10th क्लास में है। अब आप ये चीज देखिए, एक जो मिथ है, एक जो एक रूल बना दिया गया है कि आप अगर कॉलेज में हो, स्कूल में, तो आप ऐसे शुरू कीजिए जर्नी को, ये फ्रेग्रेंस लीजिए, वो मत लीजिए, आपको पसंद नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ब्रूट जैसा जो फ्रेग्रेंस है, जो डिओड्रेंट है, वो एक मैच्योर डिओड्रेंट है। वो उसको अगर आज की बात करूं तो कोई आपको बोलेगा कि आप 30 साल से प्लस हो तो आपको तब जाके वैसी फ्रेग्रेंस पसंद आएगी, लेकिन नहीं, फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस होती है। अभी मैं आपको इस सवाल का भी जवाब दूंगा, धीरे धीरे मैं आपको कुछ चीजें बताता जाऊंगा, तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। अच्छा, तो अब हम स्कूल से निकल कर कॉलेज में आए, फ्रेग्रेंस की जर्नी शुरू हो चुकी है, डिओड्रेंट्स में हम खेल रहे हैं। तो उस टाइम पे जो डिओड्रेंट्स मैं खरीदता था, देखिए अभी भी मैं डिओड्रेंट्स ही खरीद रहा हूँ। मैं 2009 में जब कॉलेज में गया था, तो उस टाइम पे मैंने जो डिओड्रेंट्स खरीदता था, तो वो था लोमानी का ग्रे कलर का जो ओरिजिनल आता है। अब देखिए, एक तरफ ब्रूट था फ्रेग्रेंस, वो भी मैच्योर फ्रेग्रेंस है, और एक तरफ अब लोमानी आ गया जो पूरा एक अर्दी फ्रेग्रेंस है। देखिए कुछ नहीं पता था, आज मैं कह सकता हूँ उसकी खुशबू याद करके, जब मैंने वो ट्राई किया तो वो अर्दी था, मस्की था, वुडी था, फ्रेश था। उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, जीरो नॉलेज, कुछ नहीं पता, नील बटे सन्नाटा। लेकिन वो मैच्योर फ्रेग्रेंस थी, पसंद आ रही थी। अब ये नहीं है कि यार 18 साल की उम्र है तो मैं ये फ्रेग्रेंस लगा नहीं सकता, पसंद आ रही है तो लगा रहे हैं। ओल्ड स्पाइस का डिओड्रेंट आता था, वो लगाता था मैं। और सिगार सिगार वाला जो डिओ आता था, इसी का, लोमानी का ही शायद, वो लगाता था। एक नाइकी का जस्ट डू इट आता था, वो डिओड्रेंट भी लगाया है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो था कामा सूत्रा,
कामासूत्रा के डिओड्रेंट जो थे वो भी इस्तेमाल किए। फिर एक डिओड्रेंट मैंने खरीदा था, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ, उसकी एडवर्टीजमेंट ऐसी आती थी कि लड़कियां गिर रही हैं जब उसको लड़का लगा के घूम रहा है रोड पे। समझ गए होंगे मैं कौन से डिओड्रेंट की बात कर रहा हूँ, वो था एक्स का चॉकलेट डार्क टेम्पटेशन। वो डिओड्रेंट मुझे उस टाइम पे सबसे ज्यादा पसंद आया था। अब क्योंकि उस फ्रेग्रेंस में चॉकलेट थी तो आज हम उसको कहते हैं गोरमेंट फ्रेग्रेंस। किसी फ्रेग्रेंस में वो चॉकलेटी वाली जो वाइब है, हम उसको कहते हैं कि गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस है। तो वो उस टाइम का गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस था जब हमें पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस होती क्या है। तो एक्स चॉकलेट मैंने जो था डार्क टेम्पटेशन वाला, मैंने 4 से 5 बॉटल खरीदे थे बैक टू बैक, क्योंकि उस डिओड्रेंट ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिलवाया था। और दिलवाया किससे था? मेरे फैकल्टी थे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही। मैंने वो डिओड्रेंट सुबह लगाया था, घर से निकला था 8-9 बजे निकला हूँगा, और फिर 11-12 बज गए थे, शायद 11 बजे थे उस टाइम, मुझे याद है वो आज भी वो जो सीन था। मैं चल रहा था तो सामने से जो मेरे C++ की जो फैकल्टी थे उस टाइम पे पढ़ाते थे, वो पास होकर गए। और वो जो सर थे ना, वो थोड़े फैशनेबल थे, वो फैशन में थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे, बोरिंग वाले नहीं थे, अंकल टाइप के वैसे नहीं थे वो। तो जब वो मेरे पास से निकले, थोड़ा आगे जाके उन्होंने मुझे रोका और मुझे बुलाया कि इधर आ, कौन सा परफ्यूम लगाया है? मैंने बोला सर एक्स का चॉकलेट। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए लेकर आना ये डिओड्रेंट, और जो भी पैसे हो मैं तेरे को दे दूंगा। तो सोचिए, कॉम्प्लीमेंट। पास होकर गया हूँ, 9 बजे का लगाया हुआ डिओड्रेंट, और 11 बजे तक भी वो प्रोजेक्ट कर रहा है। इतनी पावर थी उस टाइम के डिओड्रेंट्स में भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के जो डिओड्रेंट्स है वो खराब है, लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छी क्वालिटी भी थी और हमें मजा आता था। हमारे लिए वो लग्जरी फ्रेग्रेंस थी। कुछ नहीं पता कि नीच फ्रेग्रेंस क्या होती है, डिजाइनर फ्रेग्रेंस क्या होती है, कभी सोचा भी नहीं लेने का, ना कभी दिमाग में आया कि ऐसी फ्रेग्रेंस हम लेंगे। कोई इच्छा ही नहीं थी, जो मिल रहा है, जितना पैसा है अपने पास वही खरीदना है। तो अब आप जो लोग हो, जो कॉलेज में हो, आप रिलेट कर पा रहे होगे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम भी इसी लेवल पे आज भी। और जो लोग उस टाइम पे थे, मतलब जिस टाइम की मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वो भी कनेक्ट कर रहे होंगे इस कहानी से कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, हम भी ऐसे ही डिओड्रेंट्स खरीदते थे, और कोई सस्ता परफ्यूम मिल जाता था तो हम वो भी खरीदते थे। देखिए, अब तक मैं सिर्फ डिओड्रेंट्स में खेल रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई परफ्यूम नहीं लिया है। फिर एक डिओड्रेंट जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, जो मैंने स्मेल किया था किसी और के ऊपर और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। और वो फ्रेग्रेंस भी एक मेच्योर फ्रेग्रेंस है, वो कोई प्लेफुल वाला फ्रेग्रेंस नहीं है कि यार आप इसको, अगर मैं आज की बात करूं तो हम बोलेंगे कि आप इसको 25 से प्लस हो तो ही लगाइए, लेकिन वो डिओड्रेंट एक नंबर। और वो जो डिओड्रेंट था वो था ये, मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिओड्रेंट उस टाइम का, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, पार्क एवेन्यू का एलिवेट। उस टाइम पे ये जो फ्रेग्रेंस था, ये डिओड्रेंट 100 रुपए का आता था, आज ये 200-250 रुपए का हो गया। मैंने ये डिपार्टमेंटल स्टोर से ही खरीदा है, 235 का है, और ये 116 ml है, 100 ग्राम्स है। क्या बेहतरीन, वाह। देखिए, इसको लगाते ही मुझे हिट कर रहा है कि मैं कॉलेज में पहुंच गया हूँ, अपने अपने कॉलेज के दिनों में। वो जो मैं लगा के घूमता था वही टाइम याद आ रहा है मुझे। एक खुशबू इसकी कैसी है मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, कैसी खुशबू होती है, बस खुशबू अच्छी लग रही है ले लिया। लेकिन आज मैं बोलूँ तो इसमें फ्रेशनेस है, सिट्रसीनेस है, अर्दी है, वुडी है, मस्की है, ये वैसी फ्रेग्रेंस है। हालांकि आप इसको सर्च करोगे तो ना ये फ्रेग्रेंटिका पे दिखेगा आपको कहीं भी, और उस टाइम पे तो हमें पता भी नहीं था कि फ्रेग्रेंटिका किस चिड़िया का नाम है, कुछ नहीं पता था। क्या नोट्स होते हैं आजकल, तो हम नोट्स देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, थैंकफुली बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं आजकल यूट्यूब पे, हम खरीदने से पहले देख लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। बेहतरीन, मैं कह रहा हूं कि ये फ्रेग्रेंस मैंने जिस फ्रेंड के पास देखा था, उसके ऊपर पहले स्मेल किया, उससे पूछा कि कौन सा फ्रेग्रेंस लगाया है, उसने बोला यार ये डिओड्रेंट लगाया है, ऐसे उठा लिया पार्क एवेन्यू का, अच्छा लगा। तो मैंने फिर उसका डिओड्रेंट ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद, लगाने के बाद मैंने खुद खरीदा, और मैंने इसकी 3 से 4 बॉटल खरीदी थी उस टाइम पे बैक टू बैक। अगर आप अभी भी डिओड्रेंट्स के गेम में हो, आप डिओड्रेंट लगाते हो, तो कोई भी एज ग्रुप का जो इंसान है इसको खरीदे भाई, आप लोग खरीदो इसको, बहुत अमेजिंग है। एक डिजाइनर फ्रेग्रेंस वाली इसमें क्वालिटी है, खुशबू है, कोई चीप नहीं लगता, और ये किसी का क्लोन भी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये किसी का क्लोन नहीं है, क्योंकि आजकल की जो डिओड्रेंट्स आते हैं वो सीधे सीधे क्लोन है
किसी परफ्यूम के ऑयल का ही डिओड्रेंट बनाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत अलग चीज़ थी, मज़ेदार। इसमें एक स्वीटनेस भी आ रही है मुझे, फ्रूटी स्वीटनेस है। अमेजिंग अमेजिंग डिओड्रेंट है ये। अगर आपको 200-250 रुपये का बजट है तो भाई इस फ्रेग्रेंस को आप, इस डिओड्रेंट को आप लेना, और कहीं डिपार्टमेंट स्टोर में आप जाओगे तो चुपके से ट्राई भी कर लेना, स्मेल कर लेना। तो भाई लोगों, अभी तक कहानी चल रही है डिओड्रेंट्स की। अभी मैं कॉलेज में ही हूँ। जैसे ही मैं 2013 में फाइनल ईयर में पहुंचा, तब मैंने पहला परफ्यूम लिया, और वो पहला परफ्यूम भी जो था मैंने गिफ्ट करने के लिए लिया था, अपने लिए नहीं लिया था। मेरा फ्रेंड था, मुझे गिफ्ट करना था। वो फ्रेग्रेंस था यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन का, यूसीबी का हॉट। उसमें दो फ्रेग्रेंस आते थे, हॉट और कोल्ड। हॉट जो था वो रेड कलर में आता था, ब्लू में आता था कोल्ड वाला। और उस टाइम पे कस्टम शॉप्स बहुत पॉपुलर थी। कस्टम सीज्ड जो गुड्स होते थे, जो सामान मिलता था, मैंने बहुत जूते लिए वहाँ से, कपड़े लिए, फ्रेग्रेंसेस भी ली। और जो लोग नोएडा से बिलोंग करते हैं या दिल्ली एनसीआर से भी बिलोंग करते हैं, तो नोएडा में एक कस्टम सीज्ड वाली कस्टम शॉप होती थी, जहाँ पे मतलब लगभग सभी लोग जाते थे शॉपिंग करने। तो मैंने वहाँ से यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन का वो परफ्यूम खरीदा गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद था। उसमें कोल्ड भी आता था। अब वो जो हॉट फ्रेग्रेंस था, नहीं पता था कि ये वुमेन का है या मैन का है। खुशबू अच्छी लगी, खरीद लिया, दे दिया फ्रेंड को। और उसको भी नहीं पता कि मैन फ्रेग्रेंस है या फीमेल फ्रेग्रेंस। उसने भी मजे से ले लिया, लगाना शुरू कर दिया। 700 रुपये का उस टाइम पे मुझे मिला था, क्योंकि कस्टम जो शॉप थी उसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती थी चीज़ें। उस टाइम का वो ग्रे मार्केट था हर प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद मुझे इतना पसंद था वो फ्रेग्रेंस कि मैंने हॉट का डिओड्रेंट भी लिया, कोल्ड का भी डिओड्रेंट लिया। अब कॉलेज खत्म हो गया, 2013 खत्म, कॉलेज खत्म। लेकिन फ्रेग्रेंस का गेम देखिए यहाँ से कैसे चेंज हो रहा है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ कमाने लगे। तो सबसे पहला जो फ्रेग्रेंस मैंने खरीदा, ब्लाइंड बाय। 2013 में उस टाइम पे शॉपिंग जो एप्स थी, उस टाइम पे जबोंग बहुत पॉपुलर था, मिंत्रा था, फ्लिपकार्ट था, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। वो आ गई थी, फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लेते थे हम। तो उस टाइम पे मैंने जो परफ्यूम ऑर्डर किया था, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन का था लेट्स फ्लाई। अगर किसी ने वो फ्रेग्रेंस यूज़ किया अपनी लाइफ में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि किस किस ने वो फ्रेग्रेंस ट्राई किया है। अमेजिंग फ्रेग्रेंस, बहुत मज़ेदार फ्रेग्रेंस था लेट्स फ्लाई। आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं से मिल जाए। और एक फ्रेग्रेंस था उन्हीं का, लेट्स मूव। उसमें दो फ्रेग्रेंस थे, लेट्स फ्लाई और लेट्स मूव। मैंने दोनों फ्रेग्रेंस मंगाए थे, और मैं, यकीन मानिए कि दोनों के दोनों फ्रेग्रेंस मैं आज कह रहा हूँ कि वो मेच्योर फ्रेग्रेंस थे। तो आप ये देखिए कि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो कैसा फ्रेग्रेंस है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। बता देंगे तो शायद फिर वो दिमाग में बैठ जाती है चीज़ कि अगर मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे वो फ्रेग्रेंस नहीं लगाना है, अगर मैं 25+ हूँ तो मुझे कॉलेज वाला फ्रेग्रेंस नहीं लगाना है। नहीं, कोई रूल नहीं है परफ्यूम्स का, जो मन करे लगाओ। और आपके पास अगर पैसा है, क्योंकि अब आजकल क्या है, अच्छे से अवेलेबल है सारी फ्रेग्रेंसेस, आपके पास फ्रेग्रेंस का पैसा है खर्च करने के लिए, सीधा नीश उठा लो। 20-25 हज़ार का भी आप परफ्यूम खरीद सकते हो, आपके घर वाले दे सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास तो नहीं होगा क्योंकि आप कॉलेज में हो, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनकी पॉकेट मनी कुछ ज़्यादा हैवी होती है, हमारी उस टाइम पे नहीं होती थी। तो भाई लोगों, कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस कुछ नहीं होता। आपको वो आज कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन आपकी नोज को वो आदत हो जाएगी। जब आप कोई फ्रेग्रेंस लेते हो अपने कलेक्शन में, एक दिन पसंद नहीं आएगी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आपकी नोज को एक्सपीरियंस हो रहा होता है उस टाइम पे। तो ये कोई रूल नहीं है कि आपको पहले सस्ती फ्रेग्रेंस खरीदनी है, फिर आपको डिजाइनर में जाना है, फिर आपको नीश में जाना है। कोई रूल नहीं है। जैसा पैसा है वैसी फ्रेग्रेंस खरीद लो। परफ्यूम तो आपको एक दिन पसंद आ ही जाएगा। हो सकता है सस्ता फ्रेग्रेंस आपको पसंद ना आए, महंगा फ्रेग्रेंस पसंद आ जाए। तो प्राइस का कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मन करे वो फ्रेग्रेंस खरीद लो, और जिस तरीके का फ्रेग्रेंस आपको समझ में आ रहा है वो खरीद लो। इसमें ये कोई मतलब रूल नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस ही खरीदना अगर आप इस एज ग्रुप में हो। सारे बैरियर, सारे मिथ हैं वो, मैं उन सब चीज़ों को नहीं मानता। सो नाउ बैक टू टॉपिक। अब परफ्यूम में घुस गया मैंने खुद से अपने पैसों से परफ्यूम खरीदे, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन के लेट्स फ्लाई और लेट्स मूव। आज भी अगर मुझे कहीं से वो परफ्यूम्स मिल जाए तो मैं आज भी दोबारा खरीद लूंगा उनको, दोनों को। 700-800 रुपये या 1000 रुपये के अंदर मुझे वो फ्रेग्रेंस मिल गए थे, और मैं बड़ा शो ऑफ करता था कि मेरे पास यूसीबी का फ्रेग्रेंस है, मैं बेनेटन का फ्रेग्रेंस लगाता हूँ। उस टाइम पे यूसीबी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, एक शो ऑफ वाली चीज़ थी, कपड़े पहनने उसके ब्रांड के। एक माना जाता था कि हाँ कुछ चीज़ है, मतलब बंदे में दम है, ऐसी चीज़ मानी जाती थी। और उसके बाद
यूसीबी का एक परफ्यूम है, शायद से यूनाइटेड ड्रीम्स, मैंने वो भी ट्राई किया था, खरीद भी लिया था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया उतना। और मैंने बहुत लगाया वो फ्रेग्रेंस, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा था कि कलेक्शन में इतनी बॉटल्स तो थी नहीं, लिमिटेड ही रखते थे और एक या दो बॉटल ही रखते थे जब तक खत्म ना हो जाए। तो खत्म जल्दी करते थे क्योंकि रोज लगाने लगता था मैं फ्रेग्रेंसेस। तो अब देखिए, ये मैंने पहला कदम रख दिया फ्रेग्रेंसेस में, फ्रेग्रेंस की दुनिया में, परफ्यूम खरीद लिया। इसके बाद कहानी बढ़ती गई। फिर उसके बाद 2015 में एंट्री हुई जारा की। जारा अब लेवल थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। मुझे लगता था कि उस टाइम पे, और था भी, आज भी है, कि जारा के फ्रेग्रेंसेस यूज करना एक बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती है। जारा के फ्रेग्रेंस अपने कलेक्शन में रखना, एक तरीके से नीश फ्रेग्रेंस कलेक्शन में रख लिया। उस टाइम पे जो मेरा फेवरेट फ्रेग्रेंस था, सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद था जारा का फ्रेग्रेंस, वो आज भी मिलता है, जारा गोल्ड। बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस लगा मुझे वो। जारा सिल्वर बहुत पसंद आया मेरे पास। जारा का आता था उसी एक लाइन का ब्लैक, मैंने वो भी खरीदा। ये तीन फ्रेग्रेंस मेरे टॉप जारा फ्रेग्रेंस थे उस टाइम पे। मैंने एक डेनिम फ्रेग्रेंस भी खरीदा था। और फिर जारा के मैंने बहुत सारे फ्रेग्रेंस खरीदे। जारा का एक लेदर वाला आता है, लेदर की उस पर रबड़ चढ़ी होती थी ब्राउन कलर की, वो भी खरीदा। ब्लैक कलर की एक बॉटल आती थी, पाउडरी सा फ्रेग्रेंस था, वो भी खरीदा। उस टाइम पे हमें ये भी नॉलेज नहीं थी, मुझे खासकर, कि ये किसी के क्लोन है। मुझे ये पता था कि ये परफ्यूम है, खरीद रहे हैं, अच्छा परफ्यूम है, ले लिया। 2000 का भी लिया, 1500 का भी लिया, 1000 1200 में भी लिया वो फ्रेग्रेंस, जारा गोल्ड वगैरह। तो जारा के बहुत फ्रेग्रेंस इस्तेमाल किए उस टाइम पे। तो 2015 से 2018-19 तक ये बेनेटन, ये जारा के फ्रेग्रेंस चलते रहे, इन्हीं में हम घूमते रहे। असली जो गेम चेंज हुआ मेरा पर्सनली, अब देखिए, हो सकता है आप लोगों को भी अभी कोई फ्रेग्रेंस याद आ गया होगा कि आपका गेम किसने चेंज किया। मेरा जो गेम चेंज हुआ कंप्लीटली, जिसने पूरा बदल के रख दिया मेरा फ्रेग्रेंस का गेम, वो फ्रेग्रेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये 2019 की बात है। वो फ्रेग्रेंस था ये, अजमल का विशाल दहा। ना तो मैंने इसका कोई रिव्यू देखा था, ना मुझे कुछ पता था, कुछ नहीं पता था। मॉल में गया था, उस टाइम पे अजमल का स्टोर था, घुसा मैं, और काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए। नहीं पता था कि अजमल क्या चीज़ है, कुछ नहीं पता था, ज़ीरो नॉलेज। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस दिखाया कि सर ये ट्राई कीजिए फ्रेग्रेंस। मैंने ट्राई किया, मुझे अब तक का सबसे हट के फ्रेग्रेंस लगा। सोचिए, 2004 से मैंने अपनी 5 से जर्नी शुरू की है, बताई है, और अब मैं 2019 में आ गया हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा फ्रेग्रेंस मैंने कोई देखा ही नहीं था। अब तक तो हम मस्की, फ्रेश, सिट्रसी, डिओड्रेंट्स में घूम रहे हैं, लेकिन ये पहला मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस, और अजमल की तरफ से मुझे तो पसंद आया ही। उस टाइम पे मैंने एक फ्रेग्रेंस और लिया था अजमल का, वो था खलब। वो पूरा टोटली ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है, वो भी 50 ml था, ये भी 50 ml। दोनों की एमआरपी 3300 थी। क्योंकि फेब का मंथ था, तो वैलेंटाइन के टाइम पे, उस टाइम पे कुछ डिस्काउंट चल रहा था कि पहला फ्रेग्रेंस आपको एमआरपी पे मिलेगा 3300 में, और जो दूसरा फ्रेग्रेंस लोगे इसके साथ, उस पर आपको मिलेगी 50% की छूट। तो दोनों फ्रेग्रेंस मैंने ले लिए। मैंने उस टाइम पे डिओड्रेंट्स भी लिए थे, एक ऑरम का डिओड्रेंट लिया था और एक विशाल धाप का। उसकी फोटो भी आज भी मेरे पास, 2019 की, जो मैंने इंस्टा की स्टोरी में भी लगाई थी। आप वो फोटो देख सकते हैं, मैंने लगाई है साइड में, उस पर डेट भी लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। तो गेम चेंज कैसे हुआ, जब मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाना शुरू किया था। अब क्योंकि फेब्रवरी का मंथ है, विंटर्स चल रहे हैं, तो मैं जहां भी जा रहा हूँ, जिसके पास भी जा रहा हूँ, हर कोई बंदा पूछ रहा है कि क्या लगाया, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी अल्टीमेट, प्रोजेक्शन तगड़ा इसका, और विंटर्स चल रहे हैं तो ये और ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था। मुझे आज भी याद है, एक शाम में मैं एक मार्केट में था, जो नोएडा से लोग बिलोंग करते हैं उनको पता है कि टी शॉप वाली जो मार्केट है 37 में, मैं वहां गया था। उस टाइम पे शाम के वक्त डार्क हो गया था, 7 बज रहे थे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में खड़ा था, हम 8-10 लोग थे। उस टाइम पे मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाया हुआ था। दो लोगों ने उसी टाइम पूछ लिया कि कौन सा परफ्यूम लगाया है। मैंने अपनी कार में से निकाल के बॉटल दिखाई कि ये परफ्यूम लगाया है। उसी टाइम उन दोनों बंदों ने, मेरे दोस्तों ने, अपने फ़ोन की मिंत्रा ऐप से ये परफ्यूम ऑर्डर कर दिया। उस टाइम पे 3300 का था, लेकिन मिंत्रा पे 1600-1700 रुपये का मिल रहा था। तुरंत ऑर्डर किया, और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ इस फ्रेग्रेंस को लगा के, विशाल धाप को, सभी ने खरीदा वो फ्रेग्रेंस। मतलब 10-15 लोगों ने ये फ्रेग्रेंस खरीदा था मेरे सर्कल में, जहाँ जहाँ मैं लगा के गया। फेब का मंथ था, तो शादियां भी होती हैं उस टाइम पे, शादी में लगा के गया, शादी में कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं।
मतलब पब्लिक प्लेस में भी प्रोजेक्ट कर रहा है, खुशबू दे रहा है ये फ्रेग्रेंस। खलब खलब भी लगाता था मैं उस टाइम पे, तो खलब पूरा ऊदी फ्रेग्रेंस था, वो भी प्रोजेक्ट करता था उस टाइम पे। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यार इस तरीके की जो फ्रेग्रेंस है कॉम्प्लीमेंट दिलवा रही है मुझे। तो फिर तो मैंने अजमल का कोई परफ्यूम ही नहीं छोड़ा। मैं अजमल का एक डाई हार्ड फैन हो गया। मैंने कोई फ्रेग्रेंस नहीं छोड़ा, भले ही वो फिर जील हो, कूरो हो, सिल्वर शेड हो, इवन उनकी फीमेल वाली फ्रेग्रेंस जो है, ऑरम खरीदा मैंने, सेनोरा आता था वो खरीदा मैंने, डिओड्रेंट्स खरीदे मैंने 6 7 8 उनके। मतलब मैं खरीदता गया, अजमल मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आधे फ्रेग्रेंस तो मुझे अभी अजमल के याद भी नहीं आ रहे हैं कि मैंने कौन कौन से खरीदे थे, लेकिन मैं जो भी फ्रेग्रेंस खरीदता था अजमल का, मैं स्टोरी में लगा देता था इंस्टाग्राम की। तो आर्काइव में जाके मैंने वो चीज़ें देखी, तो मैं शेयर भी कर रहा हूँ कि वो कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेस थी। इवन इसका जो विशाल आता था सिल्वर वाला, मैंने वो भी खरीद लिया। एरिस्ट्रोक्रेट उस टाइम पे नया लॉन्च हुआ था, मैंने वो भी खरीदा। तो कुछ नहीं छोड़ा मैंने। अब वो टाइम आ गया कि 2019 में मैं यूट्यूब में रिव्यूज़ देखने लगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसके रिव्यूज़ मैंने सबसे ज़्यादा देखे, क्योंकि मैं मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस का फ़ैन हो गया। कुछ हटके चीज़ें, और सब मुझे बोलते थे जब मैं ये फ्रेग्रेंस लगाता था कि एक शेख वाली, एक महंगी दुबई वाली फ्रेग्रेंस लगाई है आपने। महंगी फ्रेग्रेंस, एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगती थी उनको। तो ऐसा ही होता है, ऐसी फ्रेग्रेंसेस पे ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो भाई लोगों, अब 2019 है, इस टाइम पे ही मैंने फेब के अंदर पहला डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस खरीदा। 2 फ्रेग्रेंस खरीदे थे, और मैं आपको दिखाता हूँ कौन से थे वो। मेरे पहले डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस थे ये बल्गारी मैन इन ब्लैक, ब्लैक ओरिएंट। और ये है मिस्टर बर्बरी। ये ब्लैक ओरिएंट है, और 2019 से ये वही बॉटल है, मेरे पास है आज भी। इसमें जूस लेवल अगर आपको दिख रहा हो, मैंने ये बचा के रखी हुई है, मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा, सिर्फ रखी हुई है। और आज भी आप देखिए इसका स्प्रे, अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन खुशबू इसकी। मतलब ये मैंने शॉपर स्टॉप में ट्राई किया था, उस टाइम पे इसकी एमआरपी थी 7,000, और फेब के मंथ में डिस्काउंट चलता है, एंड ऑफ सीजन सेल चलती है, तो मुझे ये 5,000 का मिल गया था। तो पहला महंगा फ्रेग्रेंस जो मैंने खरीदा वो 5,000 का था, बल्गारी मैन इन ब्लैक, ब्लैक ओरिएंट। हालांकि इसका जो मैन इन ब्लैक है जो आज भी आ रहा है, ब्लैक ओरिएंट बंद हो गया। उस टाइम पे इसमें ऊद का नोट था, इसमें ऊद का नोट है, क्योंकि अजमल की वजह से मैं ऊद का फैन हो गया था, मुझे हर चीज़ में ऊद चाहिए अब। तो इसमें था वो ऊद का नोट। और एक मैंने फिर ये लिया, एक वुडी फ्रेग्रेंस, उस टाइम में बर्बरी की बड़ी डिमांड थी, और ये भी मैंने देखिए ख़त्म नहीं किया है, 2019 से अब तक रखा हुआ है। तो ये फ्रेग्रेंस भी मुझे काफ़ी पसंद आया था उस टाइम पे। और आप लोग मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपका पहला डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस कौन सा था। तो अब मैं पूरा घुस चुका हूँ फ्रेग्रेंसेस में, अब मैं एक फ्रेगहेड हो चुका हूँ, अब मुझे ऑब्सेशन हो गया फ्रेग्रेंस का 2019 में। अब मैं यूट्यूब पे रिव्यूज़ देख रहा हूँ। मैं कर्ली फ्रेग्रेंस के भी बहुत सारे रिव्यूज़ देखता था, और सबसे ज़्यादा जो मैंने मिडिल ईस्टर्न के जो रिव्यूज़ देखे वो थे हमारे सबके चहेते रेस्पेक्टेड जॉय आमिन भाई फ्रॉम बांग्लादेश। जी हाँ, मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी, और जो जो वो बोलते गए मैं खरीदता गया। जॉय आमिन भाई ने एक वीडियो डाली थी उस टाइम पे 2019 2020 में, टॉप 20 मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस, और उन 20 फ्रेग्रेंस में से मेरे पास 6 फ्रेग्रेंस थी, और वो फ्रेग्रेंसेस आज भी है मेरे पास। पहली फ्रेग्रेंस जो थी वो थी ये, हालांकि उस टाइम पे तो ईडीटी आता था, ये था क्लब डी न्यू इंटेंस मैन। ये तो आज परफॉर्म वाला है, लिमिटेड एडिशन, लेकिन उस टाइम पे 1,500 रुपये का खरीदा था ईडीटी वाला। दूसरा जो फ्रेग्रेंस था टॉप 20 में उनकी, वो था ये एक मेरी 2020 की ही बॉटल है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी उस टाइम पे, फ़कत लिल रिजाल। जॉय आमिन भाई की रिकमेंडेशन पे मैंने फ्रेग्रेंस लिया था। तीसरा जो फ्रेग्रेंस मैंने लिया था वो था ये रसासी का ही दारेज। इसका जूस लेवल देखिए, 2020 से अब तक इतना छोड़ा है मैंने, और ये मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने रखा हुआ है। चौथा फ्रेग्रेंस जो जॉय आमिन भाई ने उस वीडियो में डाला था वो था ये रसासी का ही अलविसाम डे, सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन क्रीड के। उस टाइम पे मुझे लगता था जब मैंने उनकी वीडियोस देखी, क्रीड के बारे में पता लगा कि क्रीड एवेंटस भी कुछ चीज़ है, और उसका जो क्लोन है 1,500 रुपये में आता है, CDNIM EDT। तो मैं सबको पता है क्या बोलता था उस टाइम पे कि यार दुनिया का सबसे महंगा जो परफ्यूम है ना, क्रीड का एवेंटस है। मैं सबको यही बोलता था, क्योंकि मुझे उतना ही पता था कि क्रीड एवेंटस जो है वो बहुत महंगा फ्रेग्रेंस है, 30-40 हज़ार रुपये का आता है।
और उसका ये हूबहू क्लोन है CDNIM। तो मैंने CDNIM अब तक 5-6 बॉटल जो है CDNIM की मैंने अब तक यूज़ की है और मैं हमेशा कलेक्शन में रखता हूँ। बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस। थैंक्स टू जॉय आमीन भाई कि मैंने उनका रिव्यू देखा और उनकी रिकमेंडेशन पे मुझे वो फ्रेग्रेंस के बारे में पता चला। जैसे कि आप में से काफ़ी लोग हो, आज मेरा रिव्यू भी देखते हो और कोई फ्रेग्रेंस खरीदते भी हो। तो उस टाइम पे मेरा चैनल तो था नहीं, तो मैं बता नहीं सकता था, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि मैंने जॉय आमीन भाई की वीडियोस देखी थी और जो 2 फ्रेग्रेंस और थी वो भी दिखा देता हूँ। पांचवी जो फ्रेग्रेंस थी उस टॉप 20 की लिस्ट में, एक थी ये विशाल दहाब और एक थी ये बहुत हाइप करते थे उस टाइम पे जॉय आमीन भाई, रसासी का शूरा। कोई एक वीडियो है जॉय आमीन भाई की जिसमें उन्होंने शूरा का रिव्यू डाला है और उन्होंने ये बोला था उस वीडियो में, ये एक लाइन थी कि अगर कोई इंसान 10 फीट भी दूर खड़ा है, मतलब एक रोड के आप इस तरफ हो और दूसरी तरफ खड़ा है कोई इंसान, तो उसको भी इस फ्रेग्रेंस की खुशबू आ जाएगी। ये इतना तगड़ा प्रोजेक्टर है, इतना तगड़ा प्रोजेक्ट करता है, ऐसी खुशबू है इसकी, स्मोकी, ऊदी। ये सब मैंने देखी, अब मैं सीख रहा हूँ। जॉय आमीन भाई हैं या और भी जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं उनसे सीख रहा हूँ कि क्या होता है, क्या नोट्स होते हैं। जैसे आप भी मुझसे कुछ सीखते होंगे, मैंने भी कहीं से सीखा है। तो ये रसासी शूरा तभी का खरीदा हुआ है, ये 2020 का, और आज भी मेरे पास है, इतना बचा हुआ है इसमें। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहा। उस टाइम पे मैं यूट्यूब में घुस गया था, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन देखता था, टॉप 10 की लिस्ट, टॉप 20 की लिस्ट। फिर मैं अरमाफ से इंट्रोड्यूस हो गया, अरमाफ का मैंने वेंटाना खरीदा, शेड सूट खरीदा, लेगेसी वगैरह खरीदे, बहुत सारे परफ्यूम्स खरीदे। देखिए अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मुझसे भी कि हाँ, ऐसे ही आप बढ़े हैं आगे, आपने भी ये सारी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, ऐसे ही आपका गेम जो है बना है फ्रेग्रेंसेस के अंदर। तो लताफा, लताफा के फ्रेग्रेंसेस मैंने बहुत सारे खरीदे थे। लताफा का माहिर आया था उस टाइम पे, वो खरीदा था। पेंडोरा के कुछ परफ्यूम्स आते थे। रिफ्स का जो इम्पीरियल ब्लू है वो मैंने अब से 5 या 6 साल पहले इस्तेमाल किया था कि वर्साचे रोज का क्लोन है, लेकिन मुझे पसंद आया नहीं था तो मैंने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था वो। और अजमल के फ्रेग्रेंसेस तो मैं खरीद ही रहा था उस टाइम तक भी, जो जो नया लॉन्च हो रहा था। एक फ्रेग्रेंस मुझे अजमल का आज भी याद है, अजमल का हेबा मैंने खरीदा था। और उस टाइम पे अजमल का फिर मैंने एक एम्बर वुड भी खरीदा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप था। और जो मैं बता रहा था पेंडोरा का, वो एक परफ्यूम आता है ग्रैंड स्वार जो आता है MFK का, उसका क्लोन है। लेकिन जब मैंने वो क्लोन खरीदा था पेंडोरा वाला, मुझे बहुत ही वाहियात लगा। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई खुशबू नहीं उसमें, कोई मज़ा नहीं आया था मुझे। लेकिन मैं मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस खरीदता ही गया, खरीदता गया, खरीदता गया, ब्लाइंड बाय करता गया, क्योंकि पता तो था नहीं ट्राई कहाँ से करना है, कहाँ मिलता है। यूट्यूब पे वीडियोस देखी और खरीद लिया, ऑनलाइन मंगा लिया, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या मिंत्रा, कहीं से भी। तो उस टाइम पे मैं ऐसा हो गया था कि मैं सबको ये रेकमेंड करता था मेरे सर्कल में कि यार कोई फायदा नहीं है महंगे परफ्यूम खरीदने का, डिजाइनर परफ्यूम खरीदने का। अभी पता नहीं कि नीश फ्रेग्रेंस क्या होती है, कुछ नहीं पता अभी तक भी। तो कोई फायदा नहीं है, ये क्लोन्स हैं, हूबहू वैसे ही महकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। कहाँ डिजाइनर फ्रेग्रेंस आप 5-6 हज़ार का, उस टाइम पे 5-6 हज़ार में आते थे डिजाइनर फ्रेग्रेंस, DNG हो गया या 1 मिलियन हो गया, 1000-1500 में उसके क्लोन आ रहे हैं, तो ये ही लो, दिलवाए अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर धीरे 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 आगे चीज़ें बढ़ती गई और फिर जो मैंने पहला नीश फ्रेग्रेंस जो खरीदा था, क्योंकि मैं यूट्यूब देखता था तो नीश फ्रेग्रेंस की वीडियो भी आ गई, तो पता लगा कि नीश फ्रेग्रेंस भी होती है। अच्छा, उस टाइम पे दिल्ली के साकेत में जो मॉल है सिलेक्ट सिटी, उसमें मैसन दे परफा करके स्टोर था, अब तो वो शिफ्ट हो गया वसंत कुंज में। तो मैं वहाँ से गुजरता था, उस स्टोर पे मैं देखता था कि जो मैंने सुना है फ्रेग्रेंसेस के बारे में, नीश फ्रेग्रेंस के बारे में नाम सुना है, जेरजॉफ, अमवाज, जॉय आमीन भाई और बहुत सारे जो यूट्यूबर उनसे सुना था, तो वो मैं लेबल देखता था वहाँ लगे हुए, मेमो पेरिस बाहर से देखता था, लेकिन कभी अंदर घुसा नहीं था, क्योंकि पता था कि महंगी फ्रेग्रेंस है, 30-40 हज़ार की आती हैं, 20 हज़ार की आती हैं, तो मतलब सोच ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं होती थी खरीदने की, सोचने की भी कि खरीदेंगे। और ट्राई करने भी नहीं गए, डर के मारे कि यार खरीदना ना बढ़ जाए, अंदर जाने के बाद एम्प्लॉय ना बोले कि यार खरीदो अब आप। फिर लेकिन एक दिन प्लान किया कि चलो ट्राई करते हैं फ्रेग्रेंस। मैंने जो उस टाइम पे टॉप फ्रेग्रेंसेस के नाम सुने थे नीश के, अलेक्जेंड्रिया 2 सुना था, मैंने वो ट्राई किया। उस टाइम पे 40,000 का था रिटेल पैक, 100 ml का। तो प्राइस सुन के तो कभी सोचा भी नहीं कि खरीदेंगे, लेकिन हाँ ये सोचा था कि अब से 5-6 साल बाद पैसे इकट्ठे करके इसके तब खरीद लेंगे। फिर जुबिलेशन मैंने बहुत सुना था मुआज का कि बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, वो भी ट्राई किया, लेकिन समझ में नहीं आए थे क्योंकि नीश फ्रेग्रेंस है।
जब जब मैं दिल्ली जाता था उस मॉल में, मैं हमेशा उस स्टोर में जाता था, फ्रेग्रेंस ट्राई करता था, और धीरे 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 मेरी नोज मैच्योर हुई ट्राई करते करते ही। और मुझे फिर चुल मच गई बहुत बड़ी कि मुझे अलेक्जेंड्रिया 2 लेना ही है। मतलब लेने तो ये सारे ही हैं, जुबिलेशन भी लेना है, अलेक्जेंड्रिया 2 भी लेना है। तो मेरा सबसे पहला जो नीश फ्रेग्रेंस था 2023 में खरीदा था मैंने, इन्हीं दिनों में, मॉनसून का सीजन था, शायद अगस्त का टाइम था, वो था जेरचॉफ का अलेक्जेंड्रिया 2। और जब मैंने यूट्यूब शुरू किया उस टाइम पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली हुई है इसी की ही, अलेक्जेंड्रिया 2 की। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सबसे पहली वीडियो डाली थी अपनी यूट्यूब पर, वो विशाल की लाइन पे थी। विशाल लेल था उसमें, विशाल धाप था और विशाल था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उस फ्रेग्रेंस से शुरू करूँ जिसने मेरा गेम चेंज किया, कॉम्प्लीमेंट सिलवाए, मैं उसी के बारे में बताना चाहता था। तो अब हम कमाने लगे, पैसा आने लगा, फ्रेग्रेंसेस की नॉलेज होती गई। 4th-5th क्लास से शुरू किया गेम, डिओड्रेंट्स खरीदने से शुरू किया गेम, परफ्यूम्स में आए, मिडिल ईस्टर्न में आए, डिज़ाइनर में आए, नीश में आए, और आज आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आप जो देखते हो, मुझे जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको देता हूँ। कुछ आपको सीखने को मिल जाता है मुझसे, कुछ मुझे आपको सीखने को मिल जाता है। आज भी मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ये जो गेम है परफ्यूम्स का, ये ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला कि 100 रुपये का जो डिओड्रेंट था एलिवेट, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट सिलवाए काफ़ी। एक्स का जो डार्क टेम्पटेशन चॉकलेट था डिओड्रेंट, उसने कॉम्प्लीमेंट सिलवाए। तो हम 100-200 रुपए की डिओड्रेंट लगा के भी खुश रहते थे, मज़ा आता था, कोई ऐसा नहीं लगता था कि फोमो हो रहा है, कि कुछ हम मिस कर रहे हैं। हमारे लिए वो 200 रुपये का फ्रेग्रेंस ही जो था, वही डिज़ाइनर था, वही नीच था, वही मिडिल ईस्टर्न था, सब कुछ वही होता था उस टाइम पे। तो आप ये देखिए कि आप आज उस लेवल पे होंगे जहाँ से मैंने शुरू किया, और बहुत सारे लोग हैं जो उस लेवल से शुरू कर चुके हैं और इस लेवल पे पहुंच गए हैं। आज उनके पास बहुत सारी बॉटल्स हैं कलेक्शन में, मेरे पास भी हैं। तो भाई लोगों, आप भी उस लेवल पर हो, आप भी डिओस लगाते होंगे। मैंने आपको कुछ डिओड्रेंट्स के नाम बताए, आप उन डिओड्रेंट्स को ट्राई कर सकते हो अगर आपको डिओ चाहिए। और जो भी लो फ्रेग्रेंस, अच्छा फ्रेग्रेंस लो जो आपको पसंद आ रहा है। आप ये मत देखो आप किस एज ग्रुप में हो, ट्राई कर रहे हो, पसंद आ रहा है तो ले लो। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, पसंद नहीं आएगा लोगों को, नहीं। सबसे पहला रूल है, आप फ्रेग्रेंस अपने लिए लेते हैं, मैं अपने लिए लेता हूँ फ्रेग्रेंस। मैं ये नहीं सोचता कि जब मैं लगाऊंगा दूसरों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, नहीं सोचता मैं, मुझे पसंद आना चाहिए। हो सकता है कि कोई फ्रेग्रेंस मुझे पसंद नहीं है और हो सकता है दूसरों को पसंद आ रहा हो, लेकिन मैं तो इरिटेट हो रहा हूँ ना, मुझे वो कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं कि यार मुझे पसंद तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाया, आप उसको पसंद नहीं करते हो, और कभी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल गया उस फ्रेग्रेंस के ऊपर, तो फिर आपका वो वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंस बन जाता है। तो भाई लोगों, ये मैंने अपनी टाइमलाइन बताई आपको, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जो भी आपकी मेमोरीज हैं फ्रेग्रेंसेस से, जो भी आपको पता है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, और तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई फ्रेग्रेंस के साथ। तब तक खुश रहिए।